राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग। महात्मा होते कैसे हैं? एक महात्मा श्री अयोध्या जी जा रहे थे, ट्रेन में बैठ, अब वही रेल उधर पटना वटना जाती, फिर उधर कलकत्ता जाती है, कहीं बीच में बदलना पड़ती होगी। तो भगत ने उनका अच्छी श्रेणी में रिजर्वेशन करा दिया महात्मा का। जैसी भगवान की इच्छा, जैसी भगत की इच्छा, रिजर्वेशन में एसी डिब्बा में जा रहे थे। और उनके बगल वाली सीट में एक कोई बड़े श्रेष्ठी थे, बड़े धनाढ्य श्रीमान थे, मारवाड़ी सेठ थे। पर थे तो मारवाड़ी सेठ तो महानास्तिक, न वेद माने, न भगवान रामकृष्ण को माने, न गौ ब्राह्मण को माने। और इनकी सेवा करना मूर्खता कहते थे, वो फिजूल खर्च है, मूर्खता है, निठल्लों को खिलाना, ऐसा उनके मनोभाव था। अब वो साथ ही साथ लंबी यात्रा हुई, इन्हें फैजाबाद उतरना था और उनको आगे जाना था। तो महात्माओं का स्वभाव होता है, वो तो अपना माला फेरते रहे, हजारा माला जपते रहे, अपना नियम हम करते रहे। उसको देखा कि ये तो बिल्कुल कभी भूल के भी राम राम नहीं करता। तो उन्होंने कहा, सेठ जी जय सिया राम। इतना सुनती तो आग बबूला हो गया। अरे बोले, तुम्हारे जैसे साधुओं ने देश बर्बाद कर दिया। और क्या, राम राम जपना, पराये माल अपना, और सीखे क्या हो? घर में काम धंधा नहीं हुआ, बाबा जी बन गए, देश को बर्बाद कर दिया। बोले मेरी चले तो मैं साधु और ब्राह्मण को तो जीने न दूं। ऐसा इन्हें नहीं देश बर्बाद किया, सब ढकोसला, कुछ नहीं। हम तो कर्म को ही पूजा मानते हैं, कर्म ही सबसे श्रेष्ठ है। महात्मा सोचें क्या किया महाराज, ये तो भारी रामकृष्ण और सबकी निंदा कर रहा है। महात्मा तो ठहरे महात्मा, उन्हें पता नहीं क्या सूझा। रात्रि के समय वो गंभीर निद्रा में सो रहे थे, महात्मा को जल्दी जगने का अभ्यास। तुरंत वो उठे और उनकी झोली में ही सरयू जी का जल था। तुरंत उन्होंने हथेली पे पांसा चंदन घिसा, घिस के सोते हुए उसके मस्तक पर उदुपुंड कर दिया, तिलक लगा दिया, और एक तुलसी की माला गले में पहनाई और पहना के उसके कान में कहा, श्री सीताराम। क्या कहा? श्री सीताराम। जैसे ही श्री सीताराम कहा, वो जगह देखा उसने, वो कांच लगा रहे थे ना एसी डिब्बा में, उसमें देखा उसने तिलक और कंठी। उसको गुस्सा आया, एक खींच के तमाचा संत के मुंह में जड़ा उसने। तो वो महात्मा बोले, श्री सीताराम, श्री सीताराम। भैया तेने गुरु दक्षिणा तो बहुत अच्छी दी, और तुझे संतोष ना हो तो 10-5 थप्पड़ और लगा ले, पर तेरे मस्तक पर तिलक विराजमान हो गया है, तेरे कंठ में तुलसी आ गई है, और तेरे कान में हमने युगल नाम श्रवण करा दिया है। अब अंतराल भले ही आ जाए, पर अब तेरा कल्याण तो हो ही जाएगा। तेरे मन का क्रोध शांत ना हुआ हो तो 10-5 थप्पड़ और लगा लो। महाराज जी पता नहीं क्या हुआ, उन संत के इतना कहते ही वो स्तब्ध रह गया, और थोड़ी देर बाद फूट फूट कर रोने लगा। उसे भयंकर पश्चाताप होने लग गया कि अरे मेरा क्या स्वार्थ, इनका मुझसे क्या स्वार्थ, पर तू और मार ले, पर तेरा कल्याण तो हो गया, इनको मेरे कल्याण की इतनी चिंता है। चरण पकड़ लिए, बोले महाराज अब मैं तो चेला बनाई लो। बोले चेला तो बच्चा बनेगा, सीताराम सीताराम करो। तो श्री बड़े पुजारी जी कहते थे कि वो जो संत थे वो तपसी जी की छावनी की परंपरा के संत थे। तपसी जी की छावनी स्थान है अयोध्या जी में, फिर वो उनका गुरु स्थान था, अभ्यागत संत थे।
फिर खूब बड़ी सेवा उस व्यक्ति ने की और वो अयोध्या जी का बड़ा भक्त हुआ वो व्यक्ति, और उन संत का विधिवत शिष्य भी बना, और उसने बहुत बढ़िया संत सेवा अयोध्या जी में की। फिर तो बोले हजारा माला लिए लंबे चौड़े तिलक लगाए घूमता, धोती पहन के। अब कोई कह ही नहीं सकता था कि ये सेठ है। बोलो वृंदावन बिहारी। कहने का आशय ये है, संतों में पर दुख कातरता होती है। राम कृष्ण की प्यारी गैया सारे जग की माता है। राम कृष्ण की प्यारी